नए खबर के मुताबिक कटारी अदालत ने भारतीय नेवी के 8 पूर्व कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई है। ये कर्मचारी अगस्त 2022 में गिरफ्तार हुए थे। उनके ऊपर खतरनाक रहस्यों के उल्लंघन का इल्जाम था। जैसे ही ये खबर आई, इसने लोगों का ध्यान खींचा कि किस तरह ये घटना एक अचानक मोड़ लेकर आई। ये मामला बहुत ही गंभीर है और दो देशों के बीच समझौता करने के लिए चुनौती देती है। एस्पियनेज और सीक्रेट्स के ब्रीच का इल्जाम लगाना बहुत ही सीरियस है और इससे जुड़ी कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है। मामले के पीछे की कहानी ये है। आरोपी व्यक्ति दोहा में अल दहरा में नौकरी करते समय 2022 में कटार में उनके गिरफ्तार होने पर खास सेंसिटिव राज की खिंचाई करने का आरोप है। दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंट सर्विसेज, जो उनकी कंपनी थी, उसका भी रिश्ता था इटालियन मूल के सबमरीन्स के उत्पादन से जो उनकी छुपने की क्षमता के लिए मशहूर थे। लेकिन कटारी अथॉरिटीज ने अभी तक उन 8 भारतीय नागरिकों के खिलाफ कोई विशेष आरोप संबंधित जानकारियां साझा नहीं की है। ये मामला एक राज की तरह है जिसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी से जुड़ी डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इन सब चीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सचमुच ये लोग रहस्यों के भंगन में शामिल थे या फिर कुछ और गहराई है इस मामले की कहानी में। पिछले कुछ महीनों में इस मामले में 2 ट्रायल्स हुए हैं, एक मार्च में और दूसरा जून में 2023 में। गिरफ्तार लोगों को कई बार कॉन्सुलर एक्सेस दी गई, लेकिन ये मामला भारतीय और कटारी अथॉरिटीज के बीच एक राज का चोला बनकर रहा। दोनों ही देशों के अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को लेकर कुछ भी प्रकाशित नहीं किया है। ये ट्रायल्स और उनके दौरान हुई घटनाएं इस कहानी को और भी रहस्यमयी बनाती जा रही है। इस मामले में छुपी हुई बातें और अथॉरिटीज की छुपी लोगों की सोच को इस बात पर मजबूर करती है कि क्या सचमुच कुछ ऐसी बात है जो हमें अभी तक पता नहीं है। ये केस न सिर्फ समझने और जानने में चैलेंजिंग है, बल्कि इस समय तक अथॉरिटीज के सीक्रेसी की वजह से और भी फैसिनेटिंग बन रहा है। भारत ने अपने नागरिकों पर लगे मौत की सजा पर गहरी चिंता और शौक व्यक्त की है और उनके रिहाई के लिए सभी पॉसिबल कानूनी रास्ते पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्रालय मिया ने इस मामले को लेकर जो भी इम्पोर्टेंस है वो बयान की है और वापस से ये ज़ाहिर किया है कि वे गिरफ्तार लोगों को कौंसल और कानूनी मदद देने में पूरी कमिटमेंट रख रहे हैं। भारत की प्रतिक्रिया में आई ये गहरी चिंता और जिम्मेदारी मामले को और भी रोचक और महत्वपूर्ण बना देती है। ये बताता है कि सरकार कितना सीरियसली इस मामले को ले रही है। भारत सरकार ने साफ तौर पर जाहिर किया है कि वे अपने नागरिकों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इस प्रकार की प्रतिक्रिया लोगों में और भी उत्सुकता भर देती है और मामले को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। इस मामले के डिप्लोमेटिक असर काफी गंभीर हो सकते हैं। फैसला भारत और कटार के बीच के रिश्तों को तनाव में डाल सकता है, जहां भारत के बहुत से माइग्रेंट्स ने आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया है। कटार में 7 लाख से अधिक भारतीय है। इस वजह से भारतीय सरकार को दबाव महसूस हो रहा है कि वे सब कुछ करके गिरफ्तार लोगों की जिंदगी बचाएं। वे अलग अलग सेक्टर्स में अपना योगदान दे रहे हैं। भारतीय लोग अपनी ईमानदारी, मेहनत, तकनीकियात और कानून की इज्जत के लिए कटार में बहुत मशहूर है। ये मामला सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं है, बल्कि ये भी दिखता है कि कितनी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय ने कटार में अपना योगदान दिया है। ये एक ऐसे समय पर आया है जहां भारत की सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। इस प्रकार के आपत्ति से निकलने के लिए सरकार को सबसे ऊंचा स्टार पार कार्य भी करनी होगी और ये मामला अब और भी दिलचस्प और गंभीर बन जाता है। कटार में रहने वाले भारतीय समुदाय हर साल लगभग $750 मिलियन की राशि को भारत भेजते हैं। ये मामला भारत और कटार के रिश्तों में पहली बड़ी क्राइसिस को दर्शाता है, जो आमतौर पर स्टेबल मानी जाती थी। दोनों देशों ने उच्च स्तरीय मीटिंग्स की है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने 2016 में दोहा का दौरा किया और उसके बाद कटार के एमियर से भी मुलाकात हुई। भारत में कटार से भेजे जाने वाले पैसों की राशि भारत की इकोनॉमी के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। ये मामला न सिर्फ दोनों देशों के बीच के रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी असर डाल सकता है। इस मामले की तीव्रता और उसके इम्प्लीकेशंस ने इसे एक बड़े तौर पर दिलचस्प केस बना दिया है, जिसका समाधान हाई लेवल डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक अप्रोच की जरूरत है।
कटार भारत के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का महत्वपूर्ण सप्लायर्स में से एक है और भारत के LNG इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा कटार से आता है। भारत सीधे तौर पर कटारी सरकार के साथ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन करके मामले का हल निकालने की कोशिश कर सकता है। सरकार मौत की सजा को रोकने के लिए डिप्लोमेटिक दबाव भी इस्तेमाल कर सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि फैसले के खिलाफ अपील किया जाए या FIR 2015 में भारत और कटार के बीच हुई अग्रीमेंट का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें कन्विक्टेड प्रिजनर्स को अपने देश में सजा पूरी करने की परमिशन होती है। इन ऑप्शंस में से कोई भी चुनना मुश्किल है, लेकिन ये मामला न सिर्फ लीगल बल्कि भी डिप्लोमेटिक तौर पर चैलेंजिंग है। भारत की सरकार को मौत की सजा को रोकने के लिए कोई भी तरीका ढूंढना होगा जो दोनों देशों के बीच के रिश्तों को भी ना नुकसान पहुंचाए और कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स को भी इंसाफ मिले। इस तरह के विचार को मजबूत और स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी की जरूरत है। NGOs और सिविल सोसाइटी ग्लोबल लेवल पर इस मुद्दे को उठा सकते हैं और यूनाइटेड नेशंस से भी दबाव डाला जा सकता है। पहला कदम है कटार के न्यायिक प्रणाली में अपील करना। मौत की सजा सुनाई गई व्यक्तियों को कटारी कानून व्यवस्था के अंदर अपील करने का अधिकार है। भारत गिरफ्तार व्यक्तियों को कानूनी प्रतिपूर्ति प्रदान कर सकती है और ये भी इंश्योर कर सकती है कि उनका अपील करने का अधिकार मजबूती से परस्यू किया जाए। अगर सही प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए जाते या फिर अपील का प्रोसेस मिस होता है तो भारत ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन का यूज कर सकती है। ये कानूनी विकल्पों का चुनाव कठिन हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है मामले को न्यायिक तौर पर सही ढंग से देखा जाए। भारत को चाहिए कि वो गिरफ्तार व्यक्तियों को उनकी अपील की पूरी सुरक्षा और अधिकार दें और अगर जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ से भी मदद ली जाए। ICJ एक विश्व न्यायालय की तरह काम करता है जिसका 2 प्रकार का अधिकार होता है। पहला है जब राज्यों के बीच कानूनी विवादों को ICJ के सामने पेश किया जाता है, जो कि विवादक प्रक्रिया के रूप में जाने जाते हैं, और दूसरा जब यूनाइटेड नेशंस के संगठन और विशेषज्ञ एजेंसीज द्वारा उससे पूछे गए कानूनी प्रश्नों के एडवाइजरी ओपिनियंस के लिए, जो कि सलाहकार प्रक्रिया के रूप में जाने जाते हैं। भारत ने कई मुकाबले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कुलभूषण जाधव केस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटोरी पोर्चुगल वर्सेस इंडिया 1960 में समाप्त, अपील रिलेटिंग टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ICO काउंसिल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1972 में समाप्त, ट्रायल ऑफ पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 1973 में समाप्त, एरियल इंसिडेंट ऑफ 10 अगस्त 1999 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2000 में समाप्त, Obligations concerning negotiations relating to cessation of the nuclear arms race and to nuclear disarmament Marshall Islands versus India 2016 में समाप्त। इन केसेस में भारत ने ICC के सामने कानूनी तर्कों के लिए अपना स्टैंड दिया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो किया। ये केसेस न सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच के मामले को लेकर थे, बल्कि अन्य कानूनी मुद्दे भी शामिल थे जो भारत के लिए महत्वपूर्ण थे।